हेलो बच्चों, स्वागत है आपका कटार फार्मेसी डी फार्म की एक और नई वीडियो में। जैसे कि इससे पहले हमने चैप्टर 6 कवर किया था और आज हम कवर करेंगे चैप्टर 7, जिसका नाम है बेसिक प्रिंसिपल्स इन्वॉल्वड इन द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन। मतलब बेसिकली हम ट्रेडिशनल सिस्टम्स पढ़ेंगे मेडिसिन के अंदर कि क्या क्या प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व होते हैं उनके अंदर। और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, अगर किसी भी टाइप के सब्जेक्ट नोट्स चाहिए हो तो कटार फार्मेसी का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है और प्ले स्टोर से भी डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो सबसे पहले जानते हैं कि ट्रेडिशनल सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन होते क्या है। The traditional systems of medicines are ancient methods of healing development over hundreds of years based on experience, philosophy, and natural remedies to maintain health and treat diseases. तो बेसिकली ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन ऐसे एंशियंट मेथड्स होते हैं जो कई सालों से चले हुए आ रहे हैं, कई सौ सालों से चले आ रहे हैं, कई वर्षों से चले आ रहे हैं, जो कि एक्सपीरियंसेस और फिलोसॉफीज पे बेस्ड होते हैं और नेचुरल रेमेडीज पे बेस्ड होते हैं, जो कि हेल्थ मेंटेन करने के बारे में हमें बताते हैं और डिजीज से कैसे ट्रीट किया जा सकता है, डिजीज को कैसे क्योर किया जा सकता है, ये हमें बताते हैं। तो ट्रेडिशनल सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन वे प्राचीन चिकित्सक पद्धतियां हैं जो लंबे समय के अनुभव, सिद्धांत और प्राकृतिक औषधियों पर आधारित होती है और शरीर मन के संतुलन द्वारा रोगों की रोकथाम व उपचार करती है। जैसे मैंने भी बताया था कि बेसिकली ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन ऐसी प्राचीन चिकित्सकीय पद्धतियां होती है जो बहुत ही लंबे समय से चली आ रही है, जो कि अनुभव, सिद्धांत और प्राकृतिक औषधियों पर आधारित होती है और जो शरीर मन के जो संतुलन रोग होते हैं उनकी रोकथाम रोकथाम व उपचार के अंदर कार्य करती है। इन इंडिया द मेन रिकॉग्नाइज्ड ट्रेडिशनल सिस्टम्स आर आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी एंड होम्योपैथी। इंडिया के अंदर जो मेनली जो रिकॉग्नाइज्ड ट्रेडिशनल सिस्टम्स है वो आयुर्वेदा है, सिद्धा, यूनानी और होम्योपैथी है मेनली। तो सबसे पहले जानते हैं आयुर्वेदा। तो मीनिंग की बात करें तो ये दो वर्ड से बना हुआ होता है, आयुष और वेदा। आयुष का मतलब होता है लाइफ और वेदा का मतलब नॉलेज। तो अगर कंबाइन करके हम देखें तो साइंस ऑफ लाइफ, तो लाइफ के साइंस को ही आयुर्वेदा कहते हैं। सिंपल एक्सप्लेनेशन की बात करें तो आयुर्वेदा मानता है कि बॉडी, माइंड और स्पिरिट, अगर इन तीनों का बैलेंस है आपकी बॉडी में तो आपकी हेल्थ अच्छी है। मतलब मेनली आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग बॉडी, माइंड और स्पिरिट आपकी हेल्थ के लिए यही तीनों मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बेसिक प्रिंसिपल्स की बात करें तो पंच महाभूतास आते हैं इसके अंदर, जिसके अंदर 5 एलिमेंट्स मेनली इंक्लूडेड होते हैं: अर्थ, वाटर, फायर, एयर और ईथर। तो द एंटायर बॉडी इज मेड अप ऑफ दिस। और आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग जो बेसिक प्रिंसिपल्स कहते हैं पंच महाभूतास के, उनके अकॉर्डिंग ये 5 एलिमेंट्स ही आपकी बॉडी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब आपकी बॉडी इन्हीं 5 एलिमेंट से बनी हुई होती है। इसके बाद में आता है त्रिदोषा थ्योरी, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो टेबल बनाइए जिसके अंदर एक तरफ दोष है, एक तरफ एलिमेंट्स और एक तरफ उनके फंक्शन है। तो सबसे पहले दोषा से स्टार्ट करते हैं और एलिमेंट्स और फंक्शन जानते हैं इनके। तो वत्ता के अंदर 2 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, एयर और ईथर, और मेनली इनका फंक्शन मूवमेंट से रिलेटेड होता है। पित्त आता है जिसके अंदर फायर और वाटर 2 एलिमेंट से बना हुआ होता है ये, और डाइजेशन मेनली इसका फंक्शन होता है, यानी डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कप्पा की बात करें तो अर्थ और वाटर 2 एलिमेंट से बना हुआ होता है और स्ट्रक्चर मेनली स्ट्रक्चर के रिलेटेड फंक्शन होते हैं इसके। हेल्थ बैलेंस और डिजीज इम्बैलेंस, इसका मतलब ये है कि त्रिदोष थ्योरी ये बोलती है अगर आपकी बॉडी हेल्थी है तो इन दोषास का आपकी बॉडी में बैलेंस है, और अगर डिजीज है तो इन दोषास का इम्बैलेंस है। तो बेसिकली आपकी बॉडी में डिजीज होने या फिर ना होने के लिए यही 3 दोष है जो त्रिदोष थ्योरी के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। इसके बाद में सप्त धातु जाते हैं जिसके अंदर 7 टिश्यूज इंक्लूडेड होते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला है रसा, रक्त, मांसा, मैदा, अस्थि, मज्जा और शुक्र। इसके बाद में अग्नि आती है जिसके अंदर डाइजेस्टिव फायर गिव्स मेटाबॉलिज्म कंट्रोल। मतलब डाइजेस्टिव फायर जो होती है वही आपके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है। इसके बाद में स्रोताज आता है जिसके अंदर चैनल्स ऑफ सर्कुलेशन आते हैं। प्रकृति के अंदर इंडिविजुअल बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन आती है। इसका मतलब है कि हर इंडिविजुअल की अलग अलग बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन होती है। इसके बाद में ट्रीटमेंट इन आयुर्वेदा की बात करें तो हर्बल मेडिसिन हो गई, पंचकर्मा जो डिटॉक्स के अंदर हेल्प करते हैं वो आते हैं, डाइट और लाइफस्टाइल आती है आपकी, योगा और मेडिटेशन से आपके बॉडी को ट्रीट किया जाता है। इसके बाद सिद्धा आता है जिसके अंदर है सिद्धि मीन्स परफेक्शन। सिंपल एक्सप्लेनेशन की बात करें तो साउथ इंडिया की जो प्राचीन पद्धति थी जिसका मानना था कि बॉडी, माइंड और सोल इन तीनों पर मेनली फोकस करना होता है बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। इसके बाद प्रिंसिपल्स की बात करें तो इसके अंदर पंचभूतम आते हैं जिसके अंदर मेनली जो पहले डिस्कस किया था वही इंक्लूडेड है, जिसके अंदर है अर्थ, वाटर, फायर, एयर और ईथर। इसके बाद में आता है नेक्स्ट जो है वो है मुकुत्तरम, जिसे 3 ह्यूमर्स भी बोलते हैं। तो एक तरफ है ह्यूमर और एक तरफ है फंक्शन। तो वथम आता है इसके बाद में, जो फंक्शन होता है इसका वो मूवमेंट से रिलेटेड होता है। पित्थम आता है जो डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और कापम आता है जो स्टेबिलिटी के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद में स्पेशल फीचर की बात करें तो 96 धातुवंश आते हैं और कायाकल्प आता है जो बॉडी की रेजुविनेशन थेरेपी के अंदर हेल्प करता है।
ट्रीटमेंट की बात करें तो हर्ब्स में मेटल्स और मिनरल्स से बॉडी को ट्रीट किया जाता है। इसके अंदर हीट थेरेपीज दी जाती है, ऑयल मसाज दी जाती है और योगा करवाया जाता है। यूनानी की बात करें इसके बाद तो यूनानी एक ग्रीक वर्ड होता है जिसके अंदर है कि ग्रीक ओरिजिन हुआ इसका यूनानी का, अरब स्कॉलर्स के पास आए और फिर इंडिया के पास आए। बेसिक प्रिंसिपल्स की बात करें तो 4 ह्यूमर्स होते हैं इसके अंदर, जिसे अखलत भी बोलते हैं। तो एक तरफ है दम, मतलब ह्यूमर से एक तरफ, और एक तरफ उनकी मीनिंग है। तो दम का मतलब होता है ब्लड, बलगम फेलगम हो गया, सफरा येलो बाइल हो गया, सोदा ब्लैक बाइल हो गया। और इसका मतलब है 4 ह्यूमर्स का कि अगर आपकी बॉडी हेल्दी है तो इन्हीं 4 का बैलेंस आपकी बॉडी के अंदर है, अगर डिजीज है तो इन चारों का इम्बेलेंस है। स्पेशल कॉन्सेप्ट की बात करें तो मिजाज जिसे टेम्परामेंट बोलते हैं, असाबी सत्ता जजूरिया, इसके अंदर 6 फैक्टर आते हैं जिसका। और ट्रीटमेंट मेथड्स की बात करें तो इलाज बिल गिजा आता है जिसके अंदर डाइट मेनली रिस्पॉन्सिबल होती है, इलाज बिल दवा जिसके अंदर ड्रग्स मेनली रिस्पॉन्सिबल रहेगी आपके लिए, इलाज बिल तब्दील जिसका मतलब है रेजिमेन, और इलाज बिल याद जिसका मतलब है सर्जरी। यूनानी के अंदर मेनली रिस्पॉन्सिबल जो माना जाता है आपकी बॉडी की हेल्थ के लिए वो ह्यूमर्स डाइट और रेजिमेन माना जाता है। होम्योपैथी की बात करें तो फाउंडर थे इसके डॉक्टर सैमुअल हैनेमान, और प्रिंसिपल की बात करें तो सिमिलिया सिमिलीबस क्यूरेंटर, मतलब लाइक क्योर्स लाइक, जैसा रोग वैसी दवा। इस बेसिस इस प्रिंसिपल पे ये वर्क करती है। और की प्रिंसिपल्स की बात करें तो लॉ ऑफ सिमिलर्स हो गए, मिनिमम डोज हो गई, इसके की प्रिंसिपल्स है कि ये मिनिमम डोज के अंदर भी एक्शन शो करती है, सिंगल रेमेडी होती है, होलिस्टिक अप्रोच होती है और वाइटल फोर्स रखा जाता है इसके अंदर। ट्रीटमेंट की बात करें तो प्लांट मिनरल और एनिमल सब्सटेंसेस दिए जाते हैं ट्रीटमेंट के अंदर, हाईली डाइल्यूटेड मेडिसिन दी जाती है इसमें, ग्लोब्यूल्स टेबलेट्स और टिंचर्स दिए जाते हैं। इसके बाद में आयुर्वेदा फॉर्मुलेशंस आते हैं जिन्हें डोसेज फॉर्म्स भी बोलते हैं। इसके अंदर सबसे पहले अरिस्था जिसका मतलब है फर्मेंटेड लिक्विड मेड बाय बॉइलिंग हर्ब्स। तो एक फर्मेंटेड लिक्विड बनाया जाता है हर्ब्स को उबाल के, मतलब उन्हें हर्ब्स को बॉईल करते हैं, फिर उनसे जो लिक्विड बनता है फर्मेंट करके फर्मेंटेड लिक्विड बनाया जाता है। की पॉइंट्स की बात करें तो कषाया, शुगर और फर्मेंटेशन हो गया, और इनकी लॉन्ग शेल्फ लाइफ होती है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो देश मूलरिस्था आता है जिसके अंदर क्रोनिक डिजीज के अंदर यूज में लिया जाता है, ये मतलब जो हार्ट रिलेटेड जो डिजीज होती है उनके अंदर इसे यूज में लिया जाता है। इसके बाद असावा आता है जिसका मीनिंग है फर्मेंटेड लिक्विड मेड फ्रॉम फ्रेश जूस। तो जो फ्रेश जूस होता है उनका जो फर्मेंटेड लिक्विड होता है वो इसके अंदर आता है। और डिफरेंस की बात करें तो अरिस्था के अंदर तो उबाल के बनाया जाता था, बॉईल करके हर्ब्स को, और असावा के अंदर उन्हें बॉईल नहीं किया जाता है। इसके बाद में आता है गुथिका जिसे वती भी बोलते हैं। इसके अंदर टेबलेट्स और पिल्स इंक्लूडेड होती है, और ये इजी टू यूज होते हैं और लॉन्ग शेल्फ लाइफ होती है, मतलब लॉन्गर शेल्फ लाइफ होती है इनकी। तेला आता है इसके बाद में जिसके अंदर है मेडिकेटेड ऑयल्स, मतलब जो एक्सटर्नल यूज के लिए होते हैं, मसाज कर सकते हैं उनसे, और या फिर जो नशा होता है उसके अंदर बेसिकली यूज में लिया जाता है। इसके बाद में चूर्णा आता है जिसके अंदर होता है फाइन पाउडर्स, मतलब पाउडर फॉर्म में होता है, और ये बॉडी के अंदर फास्टली अब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसके बाद लेहिया आता है जिसके अंदर है सेमी सॉलिड लाइक जेल। तो जैसे जेम होता है या फिर सॉस होता है वैसे सेमी सॉलिड होते हैं ये, और न्यूट्रिटिव होते हैं, जैसे न्यूट्रिशंस होते हैं इनके अंदर, जैसे च्यवनप्राश हो गया। इसके बाद भस्म आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर कैल्साइन मेटल्स और मिनरल्स इंक्लूडेड होते हैं। और फीचर्स की बात करें तो बहुत ही फाइन होता है, पाउडर फॉर्म में होता है, ये टेस्टलेस होता है, कोई टेस्ट नहीं होता, और हाई पोटेंसी होती है इसकी। एग्जाम्पल्स की बात करें तो स्वर्ण भस्म और लोहा भस्म। तो ये था हमारा भस्म। इसके बाद में जो समरी है हमने अब तक जो जो पढ़ा है इस चैप्टर में उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो आयुर्वेदा के अंदर हमने पढ़ा बैलेंस ऑफ दोसा, जो दोसाज है उनका बैलेंस मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है। सिद्धा के अंदर कायाकल्प होता है। यूनानी के अंदर ह्यूमर्स देखे जाते हैं। होम्योपैथी के अंदर ये था कि लाइक क्योर्स लाइक, मतलब जैसा रोग होगा वैसी दवा आपको ठीक कर सकती है। अरिस्ता सवा के अंदर फर्मेंटेशन हमने पढ़ा कि फर्मेंटेड लिक्विड यूज में लिए जाते हैं, और भस्मा के अंदर कैल्साइम मेटल्स यूज में लिए जाते हैं। तो यह था हमारा आज का चैप्टर। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन के थ्रू आप हमसे रीच आउट कर सकते हो। हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो। और किसी भी टाइप के सब्जेक्ट नोट्स चाहिए हो तो कटारा फार्मेसी का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, और प्ले स्टोर से भी डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका लिंक भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहते हैं। थैंक यू।